नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट नोड के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है हमारा स्क्रिप्ट नोड और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा एडवांस है, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए, यानी कि आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पाइथन आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको पाइथन ब्लेंडर का जो पाइथन एपीआई है आपने थोड़ा बहुत उसमें स्टडी किया हुआ है, तभी आप इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो पाइथन एपीआई कहने का मतलब ये, ठीक है, आप कैसे काम करता है ब्लेंडर के अंदर, सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी, ओके। बट अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो मतलब जिसका कोई मतलब होता नहीं है। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो बस देखे जा रहे हैं, होता है ना कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, तो फिर मुझे समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा अगर देखना चाहें तो। अगर आपको थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट क्रिएट करने से, नोड क्रिएट करने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। कोडिंग डायरेक्टली हम लोग बैठ के नहीं करते, कुछ आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले आप सोचिए कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। मेरा जो यहाँ पे मकसद है आपको ये दिखाना कि ये स्क्रिप्ट नोड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो आप एनिमेशन नोड में जो नोड्स हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। बट मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा उसके लिए और वो काम करेगा। तो वो स्क्रिप्ट क्या है? तो जनरली मैं आपको क्या यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो क्यूब है, ठीक है, और जो ये लाइट है या ये कैमरा है, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके नज़दीक में आऊँ या इसको जब मूव करूँ तो इसका जो पोजीशन है रिलेटिव टू जो वर्टिसेस हैं इस ऑब्जेक्ट के, सबसे कम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स इसका कौन सा है वो मुझे मालूम करना है, ठीक है। ताकि मैं कुछ, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक स्प्लाइन लगा दिया तो फिर जब भी मैं इसको मूव करूँगा तो उसी पॉइंट से वो स्प्लाइन स्टार्ट होगा, वहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट तक। या मैंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पे, तो मतलब बेसिकली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नज़दीक में जो वर्टेक्स है वो मुझे मालूम चल जाए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो लाइट है इसके नज़दीक में जो भी वर्टेक्स होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, उसका वर्टेक्स मालूम चलना चाहिए। तो वो हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ डेटा चाहिए जो स्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करेंगे और कुछ हम लोग आउट करेंगे, ठीक है। तो इन के लिए हम लोग यहाँ पे इन है और आउटपुट करने के लिए यहाँ पे आउटपुट है। तो इनपुट में क्या चाहिए? हम लोग को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए? बेसिकली मुझे एक वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स बेसिकली एक वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे आपको एक वेक्टर आउटपुट ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। और अभी आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो एग्जीक्यूशन है इस पूरे नोड ट्री का वो अभी रन नहीं कर रहा, क्योंकि हालांकि मेरे पे मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया है बट ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है ये कुछ नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि इस नोड से कुछ करना है तो आपको इसको इन्वोक सब प्रोग्राम जो इसका नोड है वो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं W दबा के इन्वोक सब प्रोग्राम, या फिर आप सब प्रोग्राम में जाके भी माई स्क्रिप्ट है वो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्रिएट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट 1 मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ये लाइट ऑब्जेक्ट, और हम लोग एक अल्टीमेटली एक वेक्टर जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये है नोड जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं स्क्रिप्ट नोड के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या मिलता है आपको, जो भी एरर्स हैं स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि वेक्टर नॉट इनिशियलाइज्ड यूज्ड डिफ़ॉल्ट। तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो वेक्टर के लिए यूज़ किया जा रहा है फ़िलहाल। अगर आप आउटपुट में चेक करेंगे व्यूअर में तो आपको मालूम चलेगा,
और ये कुछ काम, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है। ओके, तो और क्या चाहिए, इसको थोड़ा हम लोग जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो ये माई स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ाइल जनरेट हो गया। जो भी आप चाहते हैं नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, उसी नाम से स्क्रिप्ट आपका जनरेट होगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसको स्प्लिट करके टेक्स्ट एडिटर में चेंज कर सकते हैं, ये है ना आपका टेक्स्ट एडिटर, और उसमें आप चूज़ कर सकते हैं माई स्क्रिप्ट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो ये आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस। यहाँ पे नीचे मैं इसको करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस मेरा स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो जो पहला जो यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि, और यहाँ पे मैं एक और आउटपुट ले लेता हूँ टेक्स्ट, जो हम लोग बेसिकली डिबगिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैं लॉग नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि मेरे स्क्रिप्ट में कहीं पे कुछ मुझे मालूम करना है क्या हो रहा है, तो मैं लॉग से उसको आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हम लोग ये जो वार्निंग दिखा रहा है ये ठीक कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ इनिशियलाइजेशन। बाय द वे ये जो है ये कमेंट है पाइथन में, आपको ये मालूम होगा, जो लोग पाइथन नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप शार्प ये जो है हैश की जब आप लगाते हैं तो उसके बाद आप जो भी आप लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। बट अगर मैं इसको निकाल दूँ तो देखिए इनवैलिड इन सिंटैक्स, और ये है लाइन नंबर 2 पे। तो ये आपको ये बेसिकली कमेंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कमेंट। और यहाँ पे मैं देता हूँ अपने, मतलब जब मैं 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद खोलूँगा तो क्या हो रहा है वो मुझे समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर है और लॉग है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक नाम नियरेस्ट वर्टेक्स, ओके। तो नियरेस्ट अगर आप टैब की दबाएंगे तो अभी नहीं दिखा रहा, बट कुछ दिन के बाद दिखाएगा, कुछ देर के बाद। नियरेस्ट वर्टेक्स इक्वल्स, आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेक्टर के लिए 0,00, ठीक है। और लॉग भी है, तो लॉग में आप जो भी आउटपुट देना चाहें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज हो गया। अभी हम लोग क्या करना है ये सोचना है। ओके, सब कुछ रेडी है, अब हम लोग कोड पे फोकस कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सारे वर्टिसेस के जो लोकेशन है इन सबका एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट ऑल दी वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, वर्टेक्स लिस्ट इक्वल्स ब्लैंक लिस्ट। ओके, तो अभी अगर मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर्स है अगर करना है तो मैं कैसे मालूम चल सकता है। आप जो ब्लेंडर API है वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे अगर मैं आप जाते हैं bpy डॉट टैब दबाएंगे तो मालूम चलेगा आपको। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो सपोज़ इसको मैं कहीं पे सेव करता हूँ, एक्टिव ऑब्जेक्ट इक्वल्स, ये बहुत ही छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे आपको। तो ये हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं AO इक्वल्स BPY यानी ब्लेंडर पाइथन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर देखना है हम लोग को क्या कर सकते हैं, AO डॉट डेटा डॉट वर्टिसेस
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, एक्सेस वर्टिसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, चूज़ करते हैं वर्टिसेस। ठीक है, और अगर मुझे इसका किसी एक पर्टिकुलर वर्टिक्स के बारे में जानना है, सपोज़ कि फर्स्ट जो वर्टेक्स है वो ये, मान लीजिए मैंने 0 डाल दिया, तो फर्स्ट वर्टेक्स जो है वो दिखाएगा। उसका क्या वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे अगर आप डालते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, टैब .co कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा था, बट ये है। ओके, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ये देखिए को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आप डालेंगे तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, और देखिए ये वेक्टर को लिखने का प्रॉपर तरीका है। ठीक है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, और जितने भी वर्टेक्स जो हैं उनका जो पोजीशन है उसको मैं वर्टेक्स लिस्ट के अंदर स्टोर करूँगा। कैसे, तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और जो लेंथ है वो मैं यूज़ करूँगा किसका, जितने भी वर्टिसेस हैं ऑब्जेक्ट 1 में। ठीक है, तो जो लिस्ट है उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा डॉट वर्टिसेस। ठीक है, और जो भी एरर होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे दिखा रहा है लाइन 9 इनवैलिड इंडेक्स, बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसे डालूँगा तो ये आ जाएगा, और अभी सही है। बट हम लोग यहाँ पे कुछ काम की चीज़ लिखेंगे क्या, तो मैं क्या करूँगा, जो लिस्ट है अपना वर्टेक्स लिस्ट, हाँ ये मैंने टैब से निकाला अभी। ठीक है, तो आप टैब दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, तो जो आप चाहिए वो आप निकाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको अपेंड करना पड़ेगा लिस्ट में, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपेंड। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेम चीज़ है यहाँ पे डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा डॉट वर्टिसेस, और इसमें हम लोग डाल देंगे इंडेक्स, तो ये इसमें अपेंड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक अगर मैं अभी इसको यूज़ करूँ तो वर्टेक्स लिस्ट, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना चाहिए, हालांकि ये हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्टेक्स, वो इसके अंदर अभी आ गया। ओके, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हम लोग पता करेंगे कि जो हम लोग का जो वर्टेक्स लिस्ट है उसमें जो वर्टिसेस हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पोजीशन को हम लोग माइनस करेंगे इसके पोजीशन से। तो क्या होगा कि हम लोग को डिस्टेंस मालूम चलेगा, और हम लोग सारे जो वर्टेक्स हैं उन सब का डिस्टेंस निकालेंगे पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नोट दे देता हूँ, फाइंड द distances between फर्स्ट, अरे ये क्या हुआ, सब ठीक है, बिटवीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स वर्टिसेस एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ठीक है, वर्टिसेस पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग अभी वो काम करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जो उसके पीछे फॉर्मूला है या जो भी एल्गोरिदम है वो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। बट मैंने सर्च किया है और मुझे जो मालूम चला है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सारे जो वर्टेक्स है उन सबका डिस्टेंस निकालेंगे, तो मैं एक डिस्टेंस लिस्ट नाम का एक लिस्ट बना देता हूँ। डिस्टेंस लिस्ट इक्वल्स क्या, ब्लैंक। हम लोग इसमें अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाएंगे एक फॉर लूप में, और हम लोग पोजीशन
जो भी डिफरेंस है वो करके हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज, तो हम लोग कर सकते हैं किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वर्टेक्स लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतने टाइम ये लूप रन करेगा और ये क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स, अभी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है कि हम लोगों को जितने भी वर्टेक्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक वर्टेक्स है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, तो समझिए x कंपोनेंट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लोकेशन का जो x कंपोनेंट है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद उसको हम लोग करेंगे स्क्वायर, और बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ भी करेंगे, यानी जो भी इसके x के, y के और z के, उसके बाद सबको हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उसका। तो कैसे करते हैं वो, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं math.sqrt, बट यहाँ पे एक एरर है, और एरर क्या आ रहा है देखिए, नेम मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको मैथ जो है मॉड्यूल वो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं math.square_root, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर करना है, तो math.power, और इसके अंदर आपको 2 वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला है वो क्या है, पहला है हम लोग को करना है इसको माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर एक और ले लेते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि इसके बाद हम लोग को ये स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट जो यानी कि जो लाइट है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 डॉट लोकेशन डॉट एक्स, और इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं कोई भी एक जो पहला वर्टेक्स है उससे। तो हम लोगों ने उसको स्टोर किया है वर्टेक्स लिस्ट के अंदर, तो हम लोग करेंगे वर्टेक्स लिस्ट। ठीक है, और हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई दे देते हैं हम लोग डॉट एक्स। ठीक है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये 1 है। ठीक है, बाकी के जो है वो भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ math.power यहाँ तक। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे प्लस, और इसको पेस्ट कर देते हैं, प्लस पेस्ट, और जो एक्सिस है वो हम लोग कर देते हैं y y y z z। तो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्ट है अपना डिस्टेंस का उसको अपेंड कर देते हैं, डिस्टेंस को अपेंड कर देते हैं उसमें। तो डिस्टेंस लिस्ट डॉट अपेंड डिस्टेंस। ओके, तो अभी अगर हम लोग चेक करें अपना log इक्वल्स डिस्टेंस लिस्ट, तो आपको यहाँ पे जितना भी जो डिस्टेंस है हर वर्टेक्स का इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो यहाँ पे आपको सब दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको नज़दीक करूँगा तो देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है। ओके, अभी हम लोग को पता ये करना है कि जो सबसे कम डिस्टेंस है वो कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो सबसे कम है वो ये वाला है 0.885, जो भी है, बहुत लंबा नंबर है, बट ये सबसे नज़दीक का वर्टेक्स है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करें, इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं इसका। तो ये जो हो गया गेट ऑल वर्टिसेस पर, तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो है ये कि हम लोग सबसे जो कम डिस्टेंस है वो वाला फाइंड करेंगे कौन सा वैल्यू है, और जो इंडेक्स है वो भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड दी मिनिमम डिस्टेंस एंड लिस्ट इंडेक्स, ऐसा कुछ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेफ फाइंड मिनिमम, सॉरी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, मिनिमम डिस्टेंस और इंडेक्स देता हूँ मैं। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डिस्टेंस लिस्ट, तो डिस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्रिएट करेंगे डिस्टेंस नाम से, जो हमारा
मिनिमम डिस्टेंस है बेसिकली, इसको हम लोग मिन डिस्टेंस भी कर सकते हैं, मिन डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग असाइन कर देंगे जो पहला एलिमेंट है डिस्ट इंडेक्स का, उससे। तो डिस्ट इंडेक्स, तो एक्चुअली ये हम लोग को करना पड़ेगा कहाँ, जैसे कर देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्ट इंडेक्स इक्वल्स मिनिमम डिस्टेंस इक्वल डिस्ट इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट, तो उसके लिए हम लोग 0 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको ये जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। अगर उससे ये ज़्यादा होगा तो उसको असाइन कर देंगे और फिर वो लूप में चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली हमको जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह का एल्गोरिदम है जो आप आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे फॉर लूप से कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हम लोग लेंथ ले लेते हैं किसका, डिस्ट लिस्ट का, डिस्ट लिस्ट, ओके। और इसको बंद कर दें और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। इफ़ मिनिमम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा है डिस्ट किस चीज़, डिस्ट लिस्ट का जो एलिमेंट्स हैं उससे, तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका वैल्यू हो जाए उस एलिमेंट का, डिस्ट लिस्ट आई। तो हम लोग को जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ से बेसिकली उसको रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न मिन डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं लॉग फाइंड मिनिमम डिस्टेंस इंडेक्स डिस्टेंस लिस्ट। तो देखिए कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसके चारों तरफ घूमूँ तो वो चेंज हो रहा है, ओके। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बेसिकली वो जो डिस्टेंस, जो जिस भी वर्टेक्स का डिस्टेंस कम है उसका इंडेक्स वैल्यू चाहिए, ताकि हम लोग उसको, ये जो लिस्ट है वर्टेक्स लिस्ट, उसमें से उसको निकाल सकें। तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, फाइंड इंडेक्स इक्वल्स 0, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम लोग फाइंड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग कर देंगे क्या, जो इंडेक्स का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर दोनों करना चाहें तो आप दोनों रिटर्न कर सकते हैं ऐसे। बट मैं यहाँ पे सिर्फ सॉरी फाइंड इंडेक्स, एक मिनट गड़बड़ किया मैंने, ठीक है, आई नहीं, फाइंड इंडेक्स ये चाहिए आपको, तो ये बता देगा। बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इंडेक्स रिटर्न करना है, तो मैं कर दूँगा फाइंड इंडेक्स, ओके। तो जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, कौन सा इंडेक्स है, ओके। अगर आप मिनिमम डिस्टेंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली जो नियरेस्ट वैल्यू है, जो ये वेक्टर है, इसमें हम लोग इस वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो नियरेस्ट वर्टेक्स इक्वल्स, ये जो फंक्शन है वो हम लोग रन करते हैं, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस इंडेक्स, और इसको चाहिए क्या, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं चाहिए हम लोग को वर्टेक्स लिस्ट चाहिए, उसका जो इंडेक्स है वो चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग ये रन करेंगे फाइंड मिनिमम डिस्टेंस इंडेक्स, और इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा जो डिस्टेंस लिस्ट है, डिस्टेंस लिस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए, आई होप। नियरेस्ट वर्टेक्स, सी चेंज होता है क्या, चेंज हो रहा है, आई थिंक ये अभी हो चुका है, तो इसको छोटा करता हूँ मैं, बहुत छोटा हो गया, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं यूज़ करके ये काम कर रहा है क्या, ओके। तो मैं एक क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, एक आइकोस्फीयर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे,
और इसमें एक मटेरियल डाल देते हैं, सिंपल, और इसका कलर चेंज करते हैं रेड, समथिंग लाइक दिस। तो अभी इसके ऊपर हम लोग स्विच करेंगे, जो भी वर्टेक्स है उसके ऊपर ये जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और ये ऑन किया और इसको मैंने कनेक्ट किया। तो अभी क्या होगा कि जहाँ जहाँ मैं इसको लेके जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली स्विच करेगा वहाँ पे, जो भी सबसे नज़दीक है उसका, ठीक है। और ज़रूर इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोज़ ये जो है ये नहीं चाहिए हम लोग क्या चाहिए, मंकी चाहिए, सुजैन, प्यारा सुजैन। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल ए, अप्लाई और, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। और सपोज़ कि इसके जगह पे मैं कैमरा यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैमरा ले लिया मैंने। तो कैमरा जितना जहाँ नज़दीक पड़ेगा उसके हिसाब से वो चेंज करेगा, है ना। इसको करते हैं लॉक कैमरा टू व्यू, ये देखिए। तो जो भी वर्टेक्स कैमरे के नज़दीक है वहाँ पे स्विच कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से स्क्रिप्ट नोड रन करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या, बाकी सब तो बता ही दिया मैंने। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स किए हैं, अगर हम लोग इसको नोट्स में करते तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता और इसका जो एक्सिक्यूशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता, बट यहाँ पे हम लोग का जो एक्सिक्यूशन टाइम है बहुत ही कम है। तो आपको स्क्रिप्ट का फ़ायदा ये मिलता है कि ये फास्ट होते हैं, बट आपको पाइथन आना चाहिए, ब्लेंडर एपीआई, पाइथन एपीआई आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट प्रोग्रामिंग तो अभी सबको आना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप, मैं आज जिस डेट को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन या शायद कल इंडिया में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है उसमें जो 6 क्लास के जो बच्चे हैं वहाँ से आपको कोडिंग सीखना ज़रूरी हो जाएगा। तो फ्यूचर में जाके अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है, तो क्यों ना आप सीख जाएं कोडिंग, है इतना अच्छा रहेगा। हर किसी को कोडिंग जानना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने बोला था, क्या बोला था, एवरीबडी शुड लर्न कोडिंग बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू थिंक। तो चलिए इसी थॉट के साथ ये वीडियो हम लोग आज समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।